नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। देश में नीट पेपर लीक कांड के बाद अब मध्य प्रदेश में फर्जी MBBS डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जी हां, जबलपुर और दमोह से 3 ऐसे फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है जिनकी MBBS की डिग्री फर्जी थी और साथ ही साथ MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी था। बड़ी बात यह है कि जब हमने संजीवनी क्लिनिक्स जाकर इस बात की पड़ताल की तो वहाँ मरीजों के साथ साथ स्टाफ ने भी इस बात को लेकर सीधा शक जताया कि डॉक्टर्स की जो डिग्री थी वो फर्जी थी। लेकिन स्टाफ ये मान रहा था कि डॉक्टर्स की डिग्री फर्जी थी, मरीज ऐसा मान रहे थे उनके हालचाल को देखते हुए। लेकिन गजब थे NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के वो अधिकारी जिन्होंने आंखें मूंद करके इन फर्जी डॉक्टर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया और उन्हें संविदा नियुक्ति देकर संजीवनी अस्पताल में, संजीवनी क्लिनिक्स में 80 हज़ार रुपयों की नौकरी दे दी और इस मोटी तनख्वाह पर मरीजों की जान से खेलने की मानो छूट दे दी। इस पूरी तफ्तीश में हमने ये पाया कि इस पूरे मामले की जांच की आंच लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि इस फर्जी डिग्री कांड में पैसों का लेन देन भी शामिल होने की खबर है और ये भी सूत्रों से खबर है कि मध्य प्रदेश में ऐसे 70 से ज़्यादा फर्जी डॉक्टर्स हो सकते हैं जो अलग अलग संजीवनी क्लिनिक्स में या संविदा आधार पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब दमोह पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब पुलिस के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पूरे मामले की जाँच तेज कर दी है। देखिए ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले की शुरुआत दमोह से हुई, जहां CMHO ने एक शिकायत पर संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ 2 डॉक्टर्स की जांच करवाई। इनमें ग्वालियर निवासी सचिन यादव और सीहोर निवासी राजपाल गौर की डिग्री और MCI का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध पाया गया। CMHO की शिकायत पर जब दमोह पुलिस ने जाँच की तो वाकई डिग्री और रजिस्ट्रेशन दोनों फर्जी निकले। जाँच में जबलपुर के चेरीताल स्थित संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ डॉक्टर अजय मौर्य का भी नाम सामने आया, जिसकी भी डिग्री और रजिस्ट्रेशन फर्जी निकले हैं। तीनों ने फर्जी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के आधार पर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नौकरी हासिल की थी और बीते 1.5 से 2.5 सालों से तीनों 80 हज़ार रुपयों की मंथली सैलरी पर संजीवनी क्लिनिक्स में नौकरी कर रहे थे। हमारी टीम जब जबलपुर के चेरीताल स्थित संजीवनी क्लिनिक पहुंची तो यहाँ मरीजों तो दूर, स्टाफ ने भी यहाँ पदस्थ रहे फर्जी डॉक्टर अजय मौर्य पर पहले से ही शक होने की बड़ी बात कह दी। जबलपुर के चेरीताल इलाके में स्थित यही वो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। डॉक्टर अजय मौर्य लगातार यहाँ पर फर्जी MBBS डिग्री के ज़रिए नौकरी कर रहे थे और लोगों का इलाज भी कर रहे थे। इस संजीवनी क्लिनिक पे इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं और कुछ मरीज यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको जानकारी लगी कि यहां जो डॉक्टर पदस्थ थे डॉक्टर मौर्य, वो फर्जी डॉक्टर थे, क्या कहेंगे इस पर? हम तो जानते नहीं उनको, डॉक्टर मौर्य को। आप आते हैं यहाँ पे इलाज हम तो ये मैडम लोग हैं, अच्छी दवाई देती हैं ये भैया। इस तरह से अस्पताल में डॉक्टर फर्जी होना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना सही है? ऐसे का काम के डॉक्टर मर, ये मैडम लोग अच्छी हैं, बढ़िया दवाई देती हैं सब। इससे पहले अभी आते हो आप यहाँ आते रहते हो? नहीं, जे मेडिकल खुली जब से आ रहे हैं। तब से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनको दिखाया आपने? डॉक्टर अजय मौर्य भी बैठते हैं जिनकी डिग्री जो है फर्जी पाई गई है। नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं, जय दीदी लोग देती हैं। तो देखिए ये स्थिति है कि डॉक्टर के पास ये आते तो हैं लेकिन कभी डॉक्टर ने इन्हें देखा ही नहीं। कभी देखा उन्होंने आप? नहीं, हम गए थे नहीं डॉक्टर साहब पास। सिर्फ नर्सेस से आप दवाई लेके चली जाती है? हाँ, वो लोग दे देती हैं, दर्द की, बुखार की, कैल्शियम की ले जा लेते हैं। आप बताइए, यहाँ पे जो डॉक्टर अजय मौर्य हैं उनकी डिग्री जो है जांच में फर्जी पाई गई है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक संजीवनी क्लिनिक में इस तरह से डॉक्टर का फर्जी होना आपको क्या लगता है, कितना सही है? गलत बात है। जब हम आए तो डॉक्टर मिले नहीं है। मैम इधर पे नाम लिखवाए तो गोली लेके अपन सीधे चले गए। तो एक सरकारी अस्पताल में, क्लिनिक में इस तरह से डॉक्टर अगर फर्जी है तो आपको लगता है क्या, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पे? उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए ये वो मरीज हैं जो यहाँ पर संजीवनी क्लिनिक में, चूँकि इस संजीवनी क्लिनिक का मकसद ही यही था कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे अपने मोहल्ले में ही बेहतर इलाज मिल पाए, लेकिन यहाँ
डॉक्टर्स की नियुक्ति भी शासन की ओर से, एनएचएम की ओर से की गई, लेकिन जो डॉक्टर यहाँ डॉक्टर अजय मौर्य थे उनकी जांच में डिग्री फर्जी पाई गई। इस वक्त आप देखेंगे चिकित्सा कक्ष जो है उनका फिलहाल खाली है, क्योंकि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। यहाँ स्टाफ नर्सेज हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि कब से यहाँ पदस्थ थे। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ सर। इस स्टाफ से हो आप? जी, मैं सपोर्ट स्टाफ में हूँ। जी, कब से पदस्थ थे डॉक्टर मौर्य? सर अप्रैल से रहे। तो कभी आप लोग को लगा कि उनकी डिग्री फर्जी है? हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को जान के, नॉलेज अपन को तो यही मालूम है ना कि ये डॉक्टर है, ऐसे कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों के लिए। शक होने नहीं दिया उन्होंने? मेरे को एक रत्ती कुछ शक नहीं होने दिया। यहाँ जो मरीज हैं वो बोल रहे हैं कि वो तो बैठते ही नहीं थे, कभी कभी बैठते? नहीं, बैठते थे 2 घंटे के लिए, 10 से 12 2 ही घंटे बैठते थे? हाँ बस। आप बताइए क्या कहेंगे, यहाँ डॉक्टर की फर्जी जो है डिग्री पाई गई है? क्या कहें, वो तो मतलब उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलने दिया कि फर्जी हैं। वो तो नॉर्मल जैसे सभी डॉक्टर आते हैं वैसे ही आते थे। तो देखिए यहाँ का ये सपोर्टिंग स्टाफ है, दवा वितरण कक्ष दिख रहा है आपको, और यहाँ पर चिकित्सा कक्ष दिख रहा है। आप यहाँ पोस्टेड हैं, किस पद पे हैं? सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ है। तो यहाँ कोई आता है अगर मरीज, तो उसको इलाज कैसे करवाते हो? जी, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट होती हैं, वो दवाइयाँ देती हैं, और जो डॉक्टर हैं वो चेकअप करके। कहाँ है डॉक्टर? अभी तो वो नहीं है, पुलिस ले गई उठा के? हाँ, अभी हम लोगों को जो जानकारी है वो यही है कि उनको पुलिस ले गई है कि उनकी आइडिया फर्जी थी। तो फर्जी डिग्री के आधार पर वो यहाँ पर काम कर रहे थे। कब से काम कर रहे थे आप? 1 से 1.5 साल हो गए उनको। कभी शक हुआ आप लोगों को? नहीं, कभी ऐसे थोड़ा बहुत कई बार होता था कि वो बैठते नहीं थे, इसीलिए वो 2-3 घंटे ही बैठते थे, 2-2.5 घंटे ही बैठते थे बस रोज डेली। 10:30 साढ़े 10 बजे से 12 साढ़े 12 बस, इतनी बस तक बैठते थे। क्या नाम है आपका? शरद सोंधिया। किस पद पे है आप? सपोर्ट स्टाफ। शरद? हाँ। तो शरद है सपोर्ट स्टाफ, और भी सपोर्ट स्टाफ है जो ये बता रहे हैं कि कभी शक होने नहीं दिया। शक इसलिए होता था कि डॉक्टर है, 80,000 रुपये की तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन आखिर पूरे समय यहाँ संजीवनी क्लिनिक में समय दे क्यों नहीं रहे। ये चिकित्सा कक्ष देखेंगे, आपको दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ ये रूम है डॉक्टर अजय मौर्य का, जहाँ वो यहाँ बैठे करते थे, वो फर्जी डॉक्टर। यहाँ देखेंगे स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर का रखा हुआ है, ये पर्ची जो है वो रखी हुई है मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की, और इस पर्चियों को काट कर ये शख्स जो है वो लोगों का इलाज किया करता था। तो अपने आप में इस चीज़ को समझा जा सकता है कि एक शासकीय व्यवस्था के तहत एनएचएम के ज़रिए जो संविदा डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही थी, उसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था कि यहाँ फर्जी एमबीबीएस के डिग्री लेकर लोग 80,000 रुपये मासिक की तनख्वाह लेकर डॉक्टर के पद पर बैठे हुए थे, और ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिलहाल डॉक्टर अजय मौर्य को तो गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होना लगता है अभी बहुत बाकी है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में वो लोग आते हैं जिनको बड़े अस्पताल का रुख करने में परेशानी है। ऐसे ही एक शख्स मुझे दिख रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, और आप देखेंगे कि शारीरिक तौर पर ये परेशान भी हैं और शुगर के भी, डायबिटीज़ के मरीज हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? हमारा श्रीनाथ केसरवानी है बेटा। कब से आ रहे हैं इस अस्पताल? यहाँ हम 1 साल से आ रहे हैं, जब तो से 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर अजय मौर्य नाम का एक डॉक्टर पदस्थ था, जिसकी डिग्री एमबीबीएस डिग्री जांच में फर्जी निकली है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपका कभी उससे आमना सामना हुआ? हमारा 1 साल में एक ही मरतबा सामना हुआ, वो भी दवाई देख के निकाला था। लगता था, पूछता पाता था, हमसे कहता था क्या हो गया, हमने ये हुआ। हमने कहा हाथ देखो, तो कहे हाथ क्या देखना, तुम बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। वो भी सब वो उठा के पर्ची हैं, और उसमें से लिखा के नहीं ऐसे लिखता जैसे छोटे बच्चे लोग लिखते हैं, वैसे लिखता था। तो आपको शक हुआ कि ये डॉक्टर हो सकता है? नहीं, हमें तो नहीं इसलिए पता था कि डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो बात करने में भी उसकी शैली ऐसी थी जैसे गौड़भीड़ लोग बात करते हैं, वो ऐसी बात करता था। कम पढ़े लिखे लोगों जैसी बातचीत कर रहे थे जी। और आपका इलाज कभी ठीक ठाक हो पाया उनसे? नहीं, उनसे इलाज ही नहीं हुआ ना। उनने तो नहीं, जब ये गोलियाँ दवाइयों की पर्ची देख के उसी को लिख लिख के देखते जैसे छोटे बच्चों को देते हैं, वैसे होमवर्क करते थे वे। कितना गंभीर है कि एक अस्पताल में इस तरह संजीवनी क्लिनिक में जो डॉक्टर है वो फर्जी डिग्री पर काम कर रहा हो। ऐसे में सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, सरकार को तो नहीं, हर साल एक मरतबा देखना चाहिए कि हमारी क्लिनिक में कौन सा डॉक्टर है, कैसा है, काम करने लायक है कि नहीं है। अब जैसे बहुत से डॉक्टर जब डिग्री वाले रहते, वो तो यहाँ 10 मिनट आए और उसके बाद अपनी क्लिनिक चले गए। बहुत जगह ऐसा हो रहा, लेकिन कोई करने वाला थोड़ी है। और दस्तावेज भी नहीं जांचे।
है ना, तब तो फर्जी नियुक्ति हो गई। तो नहीं, बड़े लोगों का काम, हम लोग तो गरीब गुरबा आदमी है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे में? आपके जैसे मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ। नहीं तो ऐसे आदमियों को लेबरगिरी में लगाना चाहिए, सीधे सीधी जाकर नौकरी दी है तो उसको लेबरगिरी में लगाओ। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो यही है भाई, जब उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई चीज़ का नहीं, उससे होमवर्क पूछो भाई कि ये दवाई किस काम में आती है। तो देखिए केसरवानी जी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ये कह रहे हैं कि 1-2 बार इनका सामना डॉक्टर अजय मौर्य से हुआ। वो कह रहे हैं कि बातचीत में वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति जैसी बातचीत करते थे, लिखा पढ़ी भी ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा लिख रहा हो, और कोई एक्सपर्टीज़ जो होती है वो डॉक्टर के बतौर उनके पास नहीं थी। तो ये तमाम शक जो है यहाँ आने वाले मरीजों को होता था, वो इस बात को लेकर संदिग्ध नज़र से डॉक्टर को देखते थे। लेकिन कितनी गंभीर बात है कि ऐसे डॉक्टर की यहाँ पर नियुक्ति करने वाले एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कानों में जू नहीं रहेंगी और 1.5 साल तक कोई शख्स यहाँ पर फर्जी डिग्री से मरीजों की जान से खिलवाड़ करता रहा। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब सामान्य मरीजों और क्लिनिक स्टाफ को ही आरोपी डॉक्टर्स के फर्जी होने का शक था, तो क्या एनएचएम के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी? सवाल है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि आरोपियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करके उन्हें संजीवनी क्लिनिक्स में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने डॉक्टर की नौकरी दे दी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एमबीबीएस की फर्जी डिग्री और एमसीआई का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाने में रुपयों का तगड़ा लेन देन हुआ है और मध्य प्रदेश में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की तादाद 70 हो सकती है। यही वजह है कि दमोह पुलिस के एसपी आनंद कलादगी अब मामले की जांच में आरोपियों की संख्या बढ़ने की बात कह रहे हैं। वहीं जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी का कहना है कि इतने गंभीर खुलासे के बाद सभी संजीवनी क्लिनिक्स में पदस्थ डॉक्टर्स की डिग्री और सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी गई है। तो मैंने दमोह के सीएमएचओ डॉक्टर अठिया से संपर्क किया है और उनसे इस बाबत जानकारी मांगी है, क्योंकि इसमें कुछ चेरीताल संजीवनी क्लिनिक का भी उल्लेख किया है। तो उनके द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई है उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि 2 चिकित्सकों के विरुद्ध उनको शिकायत प्राप्त हुई थी, पहले टेलीफोन से, फिर शायद रिटन कंप्लेंट भी हुई है। उसी के आधार पर उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद ये पुलिस कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद हमने हमारे जो शहरी क्षेत्र के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अमजद खान, उनको आदेश दिया है कि अपने जबलपुर में भी जितनी संजीवनी क्लिनिक हैं उनके चिकित्सकों के डॉक्यूमेंट अपन एक बार वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके की जो कार्यवाही दमोह में हुई है ऐसा कुछ अपने जबलपुर में तो नहीं। इसके पूर्वानुमान लगाकर मैंने उनको ये आदेश दिया। के खिलाफ हम लोगों ने पुराने बीएनए आईपीसी का 424, 67, 68 धोखाधड़ी और डॉक्यूमेंट्स को फोर्जरी करते हुए चीटिंग करने का हम लोगों ने धारा उसको हम लोगों उनके खिलाफ उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराए। उसके बाद अभी उसकी पूछताछ चल रही है, उसमें और लोगों का नाम भी इसमें आ रहा है और लोगों को आरोपी हम बनाएंगे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तारी। अभी उसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रही है, कहाँ पे लूप होल्स है उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पार्ट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर्स की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के जरिए की जाती है। प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी के बीच आंख मूंदकर संविदा भर्तियां करने का ही फायदा आरोपी डॉक्टर्स ने उठाया और खामियाजा संजीवनी क्लिनिक्स आने वाले गरीब मरीजों ने। दमोह से हुआ ये खुलासा अब पूरे मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की संख्या 70 होने की भी बात कही जा रही है। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से यहाँ डॉक्टर्स को नियुक्ति देने में न सिर्फ फर्जीवाड़ा, क्या कोई बड़ा घोटाला किया जा रहा था, क्या लाखों का लेन देन किया जा रहा था, एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसके चलते फर्जी डॉक्टर्स को मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की छूट दे दी गई थी और उन्हें शासन से संविदा आधार पर मिली नियुक्ति के आधार पर 80-80 हज़ार रुपये मासिक की तनख्वाह भी दी जा रही थी। जाहिर है इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाना ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और वो जिम्मेदार जो इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे, पर्दे के पीछे हैं, उन तक भी कार्रवाई की जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस महाघोटाले में और कौन कौन दोषी शामिल है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर, इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।